Welcome back to another class of economics. Hello class, now we are going to discuss disinflations. डिसइन्फ्लेशन को जो हिंदी मीनिंग है उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो मुद्रास्फीति बेसिकली एक राष्ट्रकाल में घरेलू उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि की दर में मंदी की दर में कमी है। तो मुद्रास्फीति के समय में जो घरेलू उत्पाद होते हैं हमारे वस्तुओं सेवाओं के, उसमें वृद्धि की दर में जो मंदी की दर में कमी आ जाती है उसे हम डिफ्लेशंस के नाम से जानते हैं या समझते हैं। डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशंस में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो धीरे धीरे गिरता है। इन द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ द जनरल प्राइस, क्योंकि जो हमारे जनरल प्राइस है वो बढ़ते हैं। लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक गुड्स, और उसके साथ साथ जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है नेशंस का वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो डिफ्लेशन बेसिकली क्या है, हमारी जो कीमत होती है डिफ्लेशंस में वो जनरल प्राइस लेवल पे आ जाती है। अगर हम समझें डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशंस को, तो जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में कीमत गिरकर सामान्य कीमत का स्तर जो जनरल प्राइस है उससे भी नीचे आ जाता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशंस में जो कीमत गिरती है वो जनरल प्राइस पे आती है, जनरल प्राइस से नीचे नहीं जाती है। देखिए, हमें दोनों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम डिफ्लेशंस की बात करते हैं, जो कीमत का स्तर है वो जीरो से भी नीचे चले जाता है, जनरल प्राइस से भी कम हो जाता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशंस में जो कीमत होती है वो जनरल प्राइस पे आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉबन, डिसइन्फ्लेशन में बी डिफाइन एज लोअरिंग ऑफ प्राइस। डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइस को कम करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी व्हेन दे वुड बी बेनिफिशियल वुड बी डिफ्लेशन, जब वो बेनिफिशियल हो। जो डिफ्लेशन की नीति है बेसिकली ये सरकार द्वारा और आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है ताकि प्राइस को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट, डिसइन्फ्लेशन इज कॉमनली यूज बाय फेडरल रिजर्व। जो डिसइन्फ्लेशन है उसको फेडरल बैंक जैसे अगर हम बात करें हमारे देश में तो रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक ही इसे डिस्क्राइब करता है इस सिचुएशंस को ऑफ स्लोइंग इन्फ्लेशन, जिसके माध्यम से सरकार इन्फ्लेशंस को कम कर देती है। इंस्टेंस ऑफ डिसइन्फ्लेशन आर नॉट अनकॉमन एंड आर व्यूड एज अ नॉर्मल ड्यूरिंग हेल्थी इकोनॉमिक टाइम्स। तो जो हमारी डिसइन्फ्लेशन की कंडीशंस है वो अनकॉमन है, जिसे हम अर्थव्यवस्था में हेल्थी मानते हैं। डिसइन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्लमेटिक। डिसइन्फ्लेशन की कंडीशंस अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिकॉज प्राइस डू नॉट एक्चुअली ड्रॉप एंड डिसइन्फ्लेशन डज नॉट यूजुअली सिग्नल ऑन द एंड्स ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक। डिसइन्फ्लेशन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन नहीं होता, क्योंकि डिसइन्फ्लेशन की नीति सरकार द्वारा और हमारे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है। सरकार के द्वारा कीमत को गिराकर जनरल प्राइस पे लाया जाता है, लेकिन जनरल प्राइस से नीचे डिसइन्फ्लेशन की कंडीशन में प्राइस नहीं आते हैं। देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन को। प्राइस दोनों में ही कम होगा। कीमत गिरकर सामान्य कीमत का स्तर जनरल प्राइस से नीचे आ जाता है। जब हम डिफ्लेशन की बात करेंगे तो जो कीमत होगी गिर के वो सामान्य स्तर से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन वहीं हम डिसइन्फ्लेशन की बात करें तो कीमत गिरकर जनरल प्राइस पर आ जाती है, उससे नीचे नहीं जाती है। तीसरी चीज़, यह अनियंत्रित होती है। अगर हम डिफ्लेशन की कंडीशंस की बात करें तो सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसके विपरीत हम डिफ्लेशन की बात करें तो यह सरकार द्वारा नियंत्रित और नियोजित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेशंस की। डिफ्लेशंस के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाता है, लेकिन डिसइन्फ्लेशंस के कारण अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा, इसीलिए फेडरल बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति की नीति को अपनाया जाता है ताकि प्राइसेस को जनरल प्राइस पे रखा जा सके। लास्ट इसमें एक पॉइंट, दोनों पॉइंट में और समझा दूं आपको डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में। तो हम डिसइन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसके कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, लेकिन
डिसइन्फ्लेशन के कारण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है क्योंकि ये नीति सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट, डिफ्लेशन में सरकारी हस्तक्षेप शामिल नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो है हमारी मुद्रास्फीति, वह उसमें सरकारी हस्तक्षेप शामिल होता है, वह सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और जो हमारा डिसइन्फ्लेशन है वो एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, जबकि जो हमारा डिफ्लेशन है वो एक नेगेटिव प्रक्रिया है। उसमें जो मूल्य होता है वो धीरे धीरे गिरता है एंड इट कैन बिकम ऑल्सो नेगेटिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसइन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। द टर्म डिफ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर कॉमनली मिक्सअप, दोनों अर्थव्यवस्था मिक्स है। द डेफिनेशन ऑफ टू टर्म्स आर कॉन्टेक्स्टेड बिलो डेफिनेशन बाय डायग्राम। डिसइन्फ्लेशन अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इंक्रीजेज एट अ स्लोअर रेट। डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ेगा लेकिन वो कम रेट से बढ़ेगा। लेकिन डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने बताया आपको, वो एक नेगेटिव प्रक्रिया है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूल्य होता है वो गिरने लगता है। ये देखिए इस ग्राफ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारा मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था में आपको 2 से 3% इन्फ्लेशन मिले गए। तो ये जो देखिए एक्सेस है 0% से ऊपर, ये इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है। वहीं डिसइन्फ्लेशन की बात करें, डिसइन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था कभी भी वो माइनस नहीं जाता है क्योंकि सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा ऐसी नीति अपनाई जाती है ताकि प्राइजेज जनरल प्राइस पे ही रहें, जनरल प्राइस से कम ना जाएं। लेकिन डिफ्लेशंस में, मुद्रा संकुचन में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो -1 से चले जाता है। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा 1% पे है, वेराज डिफ्लेशन इज 0% एंड डिफ्लेशन इज -1। सो जो डिसइन्फ्लेशन है वो हमारे जनरल प्राइस, तो जनरल प्राइस क्या हमारा 0%। एज इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ, पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन आर टर्म दैट इन्फ्लेशन, जो राइज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को। पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन आर टर्म्स एज डिफ्लेशन, जो डिक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। पीरियड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लेशन, जो नेगेटिव है, जो 0 से भी माइनस जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मुद्रा संकुचन। An easy way to quickly differentiate between deflation and disinflation is that the former is always negative। जो हमारा डिसइन्फ्लेशन होता है वो हमारा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिफ्लेशन हमारा ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वाइल द लेटर इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग एज शोन बाय द ग्राफ। मैंने आपको बताया जो डिफ्लेशन होगा वो आपका नेगेटिव से भी माइनस में चले जाता है, लेकिन जो डिसइन्फ्लेशन होगा वो लेटर ऑन पॉजिटिव कंडीशंस में आते रहता है। डिक्रीजिंग ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज डिफ्लेशन। अगर हमारा पर ईयर डिक्रीमेंट हो रहा है जनरल प्राइस में तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मुद्रास्फीति को। कॉजेज ऑफ डिसइन्फ्लेशन, क्या कारण होते हैं डिसइन्फ्लेशन के, तो पहला कारण है इसमें डिक्रीजेज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई कम कर दी जाती है, देखो इसका पहला कारण है कि जब मनी सप्लाई के में कमी आ जाती है तो उससे मुद्रास्फीति की कंडीशंस अराइजेज हो जाती है। नेक्स्ट, बिजनेस साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शंस, जब रेसेशन पीरियड आता है, जब हम बूम की बात करते हैं तो बूम में क्या होता है, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। रिसेशन की कंडीशंस में एक मेच्योरिटी कंडीशन होती है बिजनेस साइकिल के लिए, जहाँ पे प्रॉफिट हमारा स्टेगनेंट हो जाता है, प्राइस भी हमारे धीरे धीरे कम होते हैं, तो उसे हम बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं, रिसेशन के नाम से जानते हैं। तो ये इसका दूसरा कारण है मुद्रास्फीति का। नेक्स्ट, इफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इनेक्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जब केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक पॉलिसीज को बहुत जटिल बनाया जाता है, दैट इज़ टू से दैट गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग इट सिक्योरिटी, और सरकार के द्वारा जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट प्रतिभूति हैं, उनको सरकार के द्वारा बेच दिया जाता है। द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज़ रिड्यूस, ताकि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो जाए। तो ये सारे कारण हैं मुद्रास्फीति के। थैंक यू क्लास।